ये ऋषि हमारे पवन के चरित्र पे उंगली नहीं उठाई होती तो आज मेरे घर में सलोनी नहीं होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहन जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आए। नहीं, ये जो तीज माता का व्रत है ना, इसके बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। बड़ी मीठी मीठी यादें जुड़ी हैं इससे। साल में यही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन राणो मुझे डांट नहीं पाती। परजाई, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उस दिन डांटने की ताकत ही नहीं होती। गुड जोक। राणो, तू ना रोज तीज माता का व्रत रखा कर, क्या है, मुझे शांति मिलेगी। ये जोक था। यू नो ना, आई डोंट लाइक जोक्स। हाँ, कितना कलरफुल होता होगा ना फेस्टिवल, और उसके बाद खाना भी। वैसे किस होटल में जाके व्रत तोड़ा जाता है? बच्ची है। मेरी सोनी सोनी बच्ची, इधर आजा मेरी भूखी। मेरा मतलब है कि लड़कियां भूखी कैसे रहती है वो मैं तुझे बताती हूँ। आजा आजा। जाओ। अरे आ भी जा। बीजी बुला। सीख ले। वैसे आप लोग आज अचानक यहाँ कोई फंक्शन है क्या? और पुत्र, आज फंक्शन नहीं है, कल फंक्शन है। वो कल तीज माता का व्रत है और तन्वी पुत्र पवन के लिए व्रत रखेगी, तभी तो लाया हम शगुन का थाल। तुम व्रत रखोगे और वो भी उस चमन पवन के लिए? कल तुम व्रत रखोगे? मतलब तुम भी व्रत रख सकती हो यार, जैसे तन्वी और पवन रख रहे हैं। हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, रखूंगी ना। वैसे भी हमारी शादी में इतनी अड़चन जो आ रही है, आई मीन शनि, तो रखना तो पड़ेगा ही। नेहा तो खुश है ऋषि के साथ। मतलब ऋषि ने जरूर कोई कहानी बना के सुना दी है। मुझसे कहा शादी तोड़ने जा रहा हूँ, झूठा कहेंगा। समदन जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। वो क्या है ना, औरतों वाली बात अकेले में कर पाऊंगी, सबके सामने नहीं होगी। ऐसे बोली ना। चलिए मेरे कमरे में चलते हैं। आइए, मैं भी आती। वो क्या है जी, कल का दिन बड़ा ही शुभ है। कल के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना तन्वी और पवन को कल शॉपिंग करा देते हैं ज्वेलरी की, खासतौर से वो मंगलसूत्र। वो क्या है ना कि लड़का लड़की अगर एक साथ मंगलसूत्र खरीदे ना तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। वाह वीर जी, मैं तो कहता हूँ कि तन्नू और ऋषि को भी भेज देना चाहिए मंगलसूत्र लाने के लिए। अरे इसी बहाने कम से कम घर में ज्वेलरी तो आएगा, मतलब कि शादी के लिए। तूने ना मेरे दिल की बात कह दी। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, तो देरी किस बात की? भेज दो बच्चों। ठीक है भाई। ये पवन की माँ को बाने से ऐसी क्या बात करनी थी जो हमारे सामने नहीं कर सकी? चारों चाप पता लगा, कहीं तेरे बारे में बात ना हो रही हो। इस पानी का क्या भरोसा? सुखपाल जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे तन्वी बेटा, चाय चाय बनाओ भाई, उपवास में चाय तो चलती है। सावित्री जी, कौन सी ऐसी बात है जो सबके सामने आप नहीं कर पाई? देखिए, आप अकेले में भी बोलने में संकोच कर रही हैं। बताइए ना क्या बात है। समदन जी, आपने देखा नहीं, अकेले में हो या सबके सामने, तन्वी कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, ऋषि की नजरें हरदम उस पे रहती है। हाय रब्बा, अब ऋषि की नजर से मेरी खुशियों को नजर न लग जाए कहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसे क्यों लगा? लगा तो आपको भी है, पर आपने बात दबा ली। ऋषि अमेरिका से है और आपका होने वाला दामाद भी। मुझे तो लगता है कि ऋषि के मन में ना तन्वी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है। देखा नहीं आपने उस दिन कैसे पवन और तन्वी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की? मुझे तो लगता है वो ये शादी होने नहीं देना चाहता। पर मेरे पास भी ना इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? देखा, फट से पूछ लिया आपने। इसका मतलब है आपको भी पता है कि प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है समधन जी। वो क्या है ना कि ऋषि मेरा होने वाला दामाद है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप भी तो मेरी होने वाली समधन है कि नहीं? अगर आपको किसी बात से कोई प्रॉब्लम है तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। और आपके पास तो सोल्यूशन है कि नहीं? है ना। पवन और तन्वी की चट से मंगनी तो हो गई, अब पट से ब्याह भी कर देते हैं।
कल तीज का त्योहार है। कल पवन तन्वी को मंगलसूत्र दिलवाने ले जाएगा। उसके बाद शाम को पूजा के बाद मैं शादी की डेट डिक्लेयर कर दूंगी। आप अपने पंडित से पूछ लीजिए और मैं अपने पंडित से बात कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है।